नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इस ग्रंथ में से जीव का स्वरूप इस विषय को हम लोगों ने प्राय 20 दिन तक अभी श्रवण किया है। अंत में अभी हम लोग श्रवण करेंगे कि हमारे परम गुरुदेव उन्होंने किस प्रकार से पहले तो जीव का स्वरूप नित्य है, सिद्ध है, और जैसा शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बताया था, उसी को ही हमारे परम गुरुदेव ने भी क्या किया, हमारे परम गुरुदेव ने भी उसी सिद्धांत को ही स्वीकार करते हुए यही कहा कि आपने जीव के स्वरूप के विषय में जो वर्णन किया है वही वास्तविक रूप में बिल्कुल ठीक है। उसी के लिए उन्होंने 2 उदाहरण मुख्य रूप से दिए थे। एक उदाहरण परम गुरुदेव ने दिया
बीज का, आम का बीज, इमली का बीज, कटहल का पेड़, कटहल का बीज, अथवा जिस किसी भी जामुन का बीज, ये सारे बीज पृथ्वी में डालने पर क्या करते हैं? आम की गुठली में से आम का ही पौधा निकलता है, कटहल के पौधे में से, बीज में से कटहल का पौधा ही निकलता है। इस उदाहरण के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया कि जीव का भी स्वरूप जो है वो उसके आत्मा में ही, गठन के समय में ही, उसके तटस्थ शक्ति से प्रकटित होने पर ही, नित्य काल के लिए ही उसका स्वरूप जो है वो पहले से क्या है, उसी के भीतर में ही प्रदत्त किया गया है भगवान के द्वारा। और बाहर में ये अवश्य स्वीकार करना पड़ता है कि जल, मिट्टी, वायु, सूर्य की किरणें, ये सारा कुछ उस बीज को अंकुरित करने के लिए, वर्धित करने के लिए, उसके स्वरूप को प्रकटित करने के लिए, उसके फल, फूल, तना, सारी चीजों को प्रकटित करने के लिए ये भी अवश्यम भावी हैं। तो इसके द्वारा क्या कहा कि जीव का स्वरूप बीज के भीतर में जैसे पोटेंसी है, उसी प्रकार से जीव का स्वरूप जो है वो भी उसके भीतर में पहले से है। किंतु जिसका जो भी स्वरूप हो, भले ही वो माधुर्य रस में हो, भले ही वात्सल्य रस में हो, भले ही सख्य में हो, भले ही दास्य में हो, भले ही शांत वाला भी हो, सभी के लिए ही क्या अति आवश्यक है? साधु संग। साधु संग किस प्रकार का है? जैसे कि बीज को क्या मिलना प्रारंभ हो गया? अनुकूल परिस्थितियां, जल और वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सब कुछ। तो इसीलिए दो सिद्धांत बतला दिए। एक, जीव का स्वरूप नित्य है, उसी के भीतर में ही है, केवल साधु संग से वो प्रकटित होता है। साधु उसमें, गुरु उसमें नया कुछ नहीं दे देते हैं। शिष्य के, साधक के जो स्वरूप है उसको प्रकटित करने में सब प्रकार की संभव पर सहायता जो है वो पहुंचाते। किंतु बीज में से स्वरूप जो है वो अपने आप से ही, उसकी जो पोटेंसी, उसका आकार, उसका नाम, उसका रूप, उसकी आयु, उसका सारा कुछ नित्य जो है वो प्रकटित हो जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया था, कौन से वाला? स्वाति नक्षत्र से जल के आने वाला। स्वाति नक्षत्र से वर्षा आने पर, सीप में पड़ने पर मोती बन जाता है, हाथी के मस्तक पर पड़ने से गज मुक्ता बन जाता है, केले के पौधे के ऊपर पड़ने से कर्पूर बन जाता है, सांप के मस्तक पर आने से मणि बन जाता है। और एक चीज बताई थी, गाय के खुर के ऊपर स्वाति नक्षत्र का जल पड़ने से गोरोचन बन जाता है। तो उसी प्रकार से जीव आत्मा को जब सद्गुरु की कृपामयी वाणी, भगवान की जो वाणी है, वही जब उसको श्रवण करने के लिए मिलती है, स्वाति नक्षत्र के जल के रूप में अति पवित्र, बड़ा ही गुण वाला जो वस्तु वो जब मिलता है, तो जिस जीव का जैसा स्वरूप होता है वैसा वो प्रकटित हो जाता है। गाय का खुर पे जैसे वो जल पड़ा तो क्या बन गया? गोरोचन। इसी प्रकार से किसी जीवात्मा का गुरु
पाद पद्म की वाणी से उसका क्या स्वरूप प्रकटित हो जाता है? माधुर्य रस वाला, जिसका जो पहले से है वही वाला ही प्रकटित होता है। इस उदाहरण के द्वारा भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। फिर उन्होंने उदाहरण बतलाया कि जैव धर्म में बतलाया गया विजय कुमार और श्री ब्रजनाथ जी का नाम, दो साधु व्यक्ति सज्जन चरित्र उनका, वो श्रील रघुनाथ दास बाबा जी महाराज जी के पास में आते, दोनों ने ही उनका ही चरण आश्रय किया, दोनों उन्हीं के शिष्य बने। अच्छी तरह से भगवान की समस्त वाणियों को उन्होंने धारण किया। एक अति उन्नत वैष्णव वाला जो जीवन, उसका पालन किया। संसार की सारी वस्तुएं उनकी भक्ति के साथ साथ अपनी आप से छूटती गई। साधु संग हुआ, धारण किया वस्तु को, भक्ति की क्रियाएं प्रारंभ हुई, भगवान का अनुभव, भगवान के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास, उनकी लीलाओं में, उनके नाम में, रूप में, गुण में ये होता गया और उनका संसार का जो समस्त माया वो छूटता गया। परतें पूरी चली गई, उनमें आभास आने लगा उनके स्वरूप का। उनके गुरुदेव ने उनको एक को सख्य रस के अनुसार शिक्षा प्रदान की और दूसरे को ब्रजनाथ जी को, विजय कुमार जी को उन्होंने माधुर्य रस की शिक्षाएं प्रदान की। समय के फेर से दोनों की उसी प्रकार का साधन भजन करते करते उनका लीला में प्रवेश हुआ। फिर परम गुरुदेव ने उदाहरण दिया था कि गोप कुमार, बृहद भागवतामृत में आया, दूसरे एक साधु का चरित्र गोप कुमार, उनको संग हुआ था नारद जी का, उनको संग हुआ उद्धव जी का। उद्धव जी, नारद जी दोनों ने उनको देख करके कुछ दिन तक उनके साथ रह करके कथा का, कीर्तन का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान देख करके उन्होंने क्या निर्णय किया? नारद जी ने, उद्धव जी ने, दोनों ने उन गोप कुमार की अभी सिद्धि होने से पहले ही बतला दिया कि इनका जो स्वरूप है, स्वरूप में ये कृष्ण के सखा हैं, सख्य रस के उपासक हैं। इनकी आत्मा में ही जो भगवान ने पहले से स्वरूप दिया है वो कौन से वाला है? सख्य रस वाला। ये निर्धारित कर दिया। फिर परम गुरुदेव ने कहा कि यदि संग से ही स्वरूप बदलता होता तब तो फिर गोप कुमार का स्वरूप बदल गया होता, क्योंकि उनको एक समय में हनुमान जी का संग मिला तो वो राम के भक्त बन जाते सिद्ध स्वरूप में, अथवा उनको फिर संग मिला था नारद जी का तो वो लक्ष्मी और नारायण के उपासक बन जाते। उनको संग मिला उद्धव जी का, वो द्वारिका नाथ के भक्त बन जाते। किंतु उनका संग मिलने पर भी, उनके साथ में अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होने पर भी इनका अपना जो स्वरूप था वही वाला स्वरूप ही समय के फेर से प्रकटित हुआ। ये भी हम लोगों ने श्रवण कर लिया विस्तार से। फिर परम गुरुदेव ने कहा कि यशोदा जी का स्वरूप वो कभी प्रकटित होता नहीं। भले ही गोपियों के स्वरूप को उन्होंने देखा तब भी उनका अपना जो स्वरूप वही वाला ही सब समय के लिए रहता है। इसी से परम गुरुदेव ने क्या कहा? इसका गूढ़ तात्पर्य यही है कि साधक अवस्था में जब तक स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, साधु संग प्रारंभ हुआ किसी का, इसका अर्थ नहीं है साथ साथ में उसका स्वरूप जो है वो प्रकटित हो जाएगा। साधक अवस्था में ये भी सारा कुछ हम विस्तार से सुन आए हैं अच्छी तरह से। साधक अवस्था में स्वरूप की उपलब्धि, आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि इत्यादि तक आते आते तब जाकर के कुछ
स्वरूप का जो आभास है कि जैसे हमने उस पहले सुना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, उस समय फिर जाकर के पता चलने लगता है। गुरुपाद पद्म उस समय क्या करते हैं? उससे पहले तो व्यक्ति क्या करता है, जैसा वाला संग उसको भगवद कृपा से प्राप्त होता है, वो उसी प्रकार के संग के अनुरूप ही अपना साधन भजन करते हुए चलता है। फिर जब उसका स्वरूप का जो अनर्थ जब दूर हो गए, स्वरूपगत भाव जो है कुछ कुछ रुचि आदि के रूप में, आसक्ति के रूप में जब वो प्रकटित होता है, आभास के रूप में अपना जब परिचय देने लगता है, तब गुरुपाद पद्म क्या करते हैं? तब गुरुपाद पद्म उस शिष्य की जो स्वरूप के आभास के अनुरूप उसको अपना संग प्रदान करते हैं और उसको उसी तरफ आगे बढ़ाते हैं। उसको एकादश भाव इत्यादि देते हैं, उसको और वस्तुओं से जो कि उसको अपने स्वरूप को पूर्ण विकसित करने में, लीला में प्रवेश करने में जो सहायता करती हैं चीजें, वो सारे उपदेश उनको वो इंगित रूप में कर देते हैं। ये हमने सारा श्रवण किया था। इसके बाद में परम गुरुदेव ने हमें श्रवण कराया कि कभी कभी कोई ऐसा साधक जिसका स्वरूप तो उच्च रस में है, किंतु वो किसी एक समय तक निम्न रस वाले भक्त का यदि वो संग कर रहा होता है, उनके अनुसार ही सारा कुछ कर रहा होता है, तब उसको उच्च रस का साधक निम्न रसों की उपासना कर सकता है। किंतु बाद में ऐसा हो जाता है कि या तो वो अपनी आप से उस वस्तु से संतुष्ट नहीं होकर के किसी और उच्च वस्तु की कामना करता है, अथवा कभी कभी गुरुपाद पद्म स्वयं ही उसको देख करके वैसे वाला उसके लिए व्यवस्था करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 2 उदाहरण सुने थे। एक उदाहरण श्री दुखी कृष्णदास का, वो पहले तो आ गए हृदय चैतन्य जी के संपर्क में और उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार समस्त सेवा इत्यादि करते। जैसी जैसी वो कथा श्रवण कराते अपने स्वरूपगत भाव के अनुसार, वैसे वाली ये सारी श्रवण करते और उसी के अनुसार ही अपना भावना कृष्ण के प्रति पुष्ट करते गए। और समय के फेर से इन्होंने अपना जो इनका स्वरूपगत मधुर रस वाला जो रुचि था, वो वाला इनका कुछ कुछ प्रकटित होने लगा और उस विषय में कुछ वार्ता करना, उस विषय में ही उसी भावना के साथ कुछ सेवाएं करना और उसी में विशेष रूप में प्रवेश करने के लिए कामना, ये सारा कुछ जब इनके गुरुपाद पद्म ने लक्ष्य किया, इन्होंने स्वयं उस विषय को पुनः पुनः उठाया। इनके गुरुपाद पद्म ने भी उसी वस्तु को क्या किया, जब पूरी तरह से एक्नॉलेज किया तो इनको क्या कह दिया कि अब आप वृंदावन जाओ, जीव गोस्वामी जी के पास में रहना और वहीं पर ही आप का वो जो रस है वो आपको अच्छी तरह से पुष्ट करेंगे। जीव गोस्वामी जी को भी निवेदन पत्र लिखा, आप कृपा करके मेरा जो ये आश्रित व्यक्ति, इसको मधुर रस की जो वास्तविक शिक्षा, वो सारा कुछ आप प्रदान कीजिए। दूसरे उदाहरण में सुना था, महाप्रभु दक्षिण भारत गए, वहां पर श्री वेंकट भट्ट, श्री त्रिमल्ल भट्ट, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये लोग उपासना करते थे बड़ी अच्छी तरह से, दीक्षित होकर के श्री संप्रदाय के अंतर्गत। वहां पर लक्ष्मी नारायण की
बड़ी भली प्रकार से सेवा करते थे, उन्हीं का नाम जप करते थे, उन्हीं के मंत्रों को जपते थे। महाप्रभु ने उनको अपना संग प्रदान करके, कृपा करके, उनका जो उनको ब्रज रस की समस्त वार्ता, राधा कृष्ण की भक्ति की समस्त बातें जब उनके साथ में निरपेक्ष होकर के बड़े ही सुष्ठु रूप में, किसी की भी अवहेलना करने की भावना से नहीं, किंतु अच्छी तरह से जब विचार किया, तब उन लोगों का क्या हुआ, उनका रुचि ऐश्वर्य परक जो सेवा वो करते थे उससे बदल करके माया माधुर्य पूर्वक सेवा करने की उनकी जो कामना वो उत्पन्न हो गई। उन्होंने लक्ष्मी नारायण की उपासना, अब वो उनको उसमें उनका चित्त नहीं लगता, स्वाभाविक रूप में राधा कृष्ण की भक्ति में ही उनका पूरी तरह से अभिनिवेश हो गया। इस प्रकार से महाप्रभु ने उनको दीक्षित किया, केवल बाहरी मंत्र देकर के दीक्षित नहीं, पूर्ण रूप में भावनाओं को प्रदान करके उनको वास्तविक रूप में दीक्षित किया। ऐसे महाप्रभु का कोई मंत्र वाला शिष्य है नहीं जिसको महाप्रभु ने मंत्र दिया हो, मंत्र देकर के दीक्षित किया हो, किंतु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और शिला हरिदास ठाकुर, शिला राय रामानंद, शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको उन्होंने वास्तविक जो शिक्षा प्रदान की, और वही शिक्षा ही जो है उनको उनका शिष्य बना देती और इनको गुरु के रूप में स्थापित कर दिया। इसलिए इन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि और उनके समस्त परिवार के सदस्यों ने किस रस में उपासना प्रारंभ कर दी, माधुर्य रस में, और उनकी सिद्धि भी उसी में हुई है। तो इस प्रकार से परम गुरुदेव ने बतलाया कि इस प्रकार के संग को प्राप्त करके जिसका जो स्वरूप वही क्या होता है, प्रकटित हो जाता है। फिर परम गुरुदेव ने हम लोगों को बताया शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के वचन अनुरूप कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो शिक्षा अष्टक महाप्रभु का, उसके पहले श्लोक की जब उन्होंने टीका लिखी, व्याख्या की, उसी में उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बतला दिया कि जीव आत्मा जो है उसके लिए महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम। इसी चेतो दर्पण मार्जन में ही चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना है। कौन से चित्त का मार्जन करना है? कौन से चित्त के ऊपर जो है माया का आच्छादन आकर के उपस्थित हो गया है। जो आत्मा के साथ में जो चित्त है, जो कि परम शुद्ध है, जो चिन्मय है, उसी का वो कैसे हो गया है, जगत वाले चित्त के द्वारा आच्छादित हो गया है। जगत वाले चित्त को वहां से हटाना और जो भगवान ने आत्मा के साथ में चित्त दिया है उसी को प्रकटित करना, इसी का नाम क्या है? चेतो दर्पण मार्जन। इसीलिए उसी के अंतर्गत भी जीव शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जीव गोस्वामी जी का विचार, शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु का विचार, सबके विचार को दे करके यही बतलाया कि जीव आत्मा जो है वो भगवान का ही क्या है? एक अंश है, कर्ण है, और वो नित्य है। उसमें भगवान वाले जो गुण हैं वो भी उसमें है पड़े। भगवान में जैसे स्वतंत्रता है, इसमें भी अणु मात्र वाली स्वतंत्रता भी है नित्य काल के लिए। भगवान का जैसे आकार है, इसका भी आकार है। जैसे भगवान के नित्य जो चिन्मय जड़िए जैसे नहीं, जैसे उनका अपना आकार है, मध्यमाकार उसको बोलते हैं,
जिसमें आंख, नाक, कान, पैर, मुख, हृदय, भावनाएं, सब कुछ जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा का नित्य काल के लिए अपना एक स्वरूप, नाम, अपनी सेवा, अपनी भावना, सारा कुछ नित्य काल के लिए है। किंतु भगवान में और जीवात्मा में अंतर क्या कर दिया? उसमें केवल इतना अंतर कि ये मायावश योग्य है और वो मायाधीश हैं। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जन जब बोला तो उसके ऊपर भावना क्या वाली है? जो जागतिक चित्त है उसको वहां से उसकी परत को हटाना और जो वास्तविक चित्त है उसको प्रकटित करना, इस प्रकार का उसमें अर्थ कर दिया। उसका शुद्ध अहंकार है, शुद्ध चित्त है, शुद्ध रूप है, शुद्ध सेवा है, ये सारा कुछ निश्चित है जीवात्मा का। तो इसीलिए जीव के हृदय में जब साधु संग से शुद्ध भक्ति का प्रवेश होता है, शुद्ध भक्ति का प्रवेश क्या बताया था? आह्लादिनी और संवित शक्ति का जो सार, वो जब इस जीव आत्मा को गुरु पाद पद्म साधु कृपा करके जब उस वस्तु के साथ इसका संपर्क करवाते हैं, तब इसकी जो सुप्त जो वृत्तियां, आत्मा वाली जो चित्त, मन, नेत्र, कान, वो सारे अपना क्रमशः क्रियान्वित होने लगते हैं। और जो बाहर वाला शरीर और बाहर वाला मन वाला शरीर, वो सारे किस प्रकार से होने लगते हैं? वो अब केवल मात्र भीतर वाली वस्तु के सहायक के रूप में कार्य करने लगते हैं। पहले स्वतंत्र रूप में करते थे, जीव को बद्ध बना के रखते थे। बाद में जीव का अपना जब चेतना विकसित होता है, तब वो अपनी आप से ये वाले शरीर, ये वाले सूक्ष्म शरीर की सारी वस्तुएं उसकी सहायता करते हुए उसी को और अधिक जागृत करने में प्रवृत्त हो जाती हैं। इस प्रकार का शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसमें शिक्षा अष्टकम के पहले श्लोक में व्यक्त कर दिया। और जैव धर्म ग्रंथ में स्थान स्थान पर इस वस्तु की पुष्टि होती है। 10 मूल के अंतर्गत जहाँ जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जीव तत्व की बात किया, बद्ध जीव, मुक्त जीव, उसका किस प्रकार से भगवान के पास पहुंचना, ये सारा कुछ जैव धर्म ग्रंथ के स्थान स्थान पर होने पर भी मुख्य रूप से 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, जहाँ पर वर्णन किया 10 मूल के अंतर्गत जीव आत्मा का, उस वहां पर बड़े स्पष्ट रूप में पुनः पुनः यही कहा कि उसका सारा कुछ पहले से क्या है? निश्चित है, निर्धारित है। जीव आत्मा, जीव का स्वरूप नित्य है। साधु संग को प्राप्त करके वो क्या होता है? प्रकटित हो उठता है। उसमें इतना भगवान ने कृपा की है जीव आत्मा के ऊपर कि वो बद्ध अवस्था से निकल करके वो श्रद्धा की सीढ़ी को चढ़ते हुए महाभाव तक की स्थिति तक वो आराम से पहुंचता है। बशर्ते वो क्या करे? भगवान के चरण कमलों का अनुगमन जिस प्रकार से करने की पद्धति, वैसा यदि वो करता हुआ चले तो वो क्या वस्तु प्राप्त करेगा? महाभाव तक। महाभाव मतलब आदौ श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। फिर प्रेम से आगे जब जाएगा उसमें फिर आएगा मान, प्रणय, राग, अनुराग, फिर राग, अनुराग, भाव, महाभाव। इस प्रकार की जो जीव आत्मा को इस प्रकार का भगवान ने एक क्षमता प्रदान किया है। यद्यपि बहुत छोटा सा कण, किंतु उसमें भी इतना अधिक, क्योंकि चिन्मय वस्तु है, उसमें इतना अधिक योग्यता है, उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार का सारा विचार बड़े स्पष्ट रूप में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्वरचित जैव धर्म ग्रंथ में अच्छे से प्रदान किया है। ये सब कुछ हम लोगों ने कल श्रवण किया था, कल तक श्रवण किया था। उसके बाद में अब इस प्रसंग को संपूर्ण करते हुए परम गुरुदेव ने क्यों एक और बात उठाई, क्योंकि शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने नरोत्तम दास ठाकुर जी के एक वचन को कहा था कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है प्रेम भक्ति चंद्रिका में, साधने भाविबे जाहा सिद्धि ते पाइबे ताहा। इसको किस प्रकार से समझना चाहिए? साधन के समय में साधने भाविबे जाहा, भाविबे मतलब मन के भीतर में जिस जिस भावना को पुनः 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 आप जागृत करेंगे, वही वाली वस्तु ही आपको सिद्धि के समय प्राप्त होएगी। अर्थात यदि आप इस शब्दों का बाहरी अर्थ समझ आता किसी किसी को कि यदि मैं गोपी 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 इनका नाम जपूंगा, इनकी वार्ता श्रवण करूंगा, इनकी सेवा की परिपाटी की बातें करूंगा, सब समय वही पढ़ूंगा, उसी का चिंतन मनन करूंगा, तो मैं गोपी बन जाऊंगा। किसी किसी के मन में आता यदि मैं सखाओं की बात श्रवण करूंगा सब समय, मैं सखा वाली अगर कथा श्रवण करूंगा, पढ़ूंगा, उसी के विषय में मेरे को कोई सुनाता रहेगा, तो मेरा क्या होगा? भावना सब समय वही वाला बनेगा, अच्छी तरह से प्रबल होता जाएगा और सिद्धि के समय में मुझे क्या मिल जाएगा? वही वाली वस्तु मुझे मिल जाएगी। तो इसके भावना जो समझ आती है उसी को ही परम गुरुदेव अभी विचार करेंगे। और दूसरा भी शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने एक श्लोक बोला था, यस्य यत संगति पुंसो मणिवत स्यात् सा तद गुणा। यस्य यत संगति, जो जिस प्रकार की संगति करेगा, अर्थात जैसा साधु संग करेगा, यतो यस्य यत संगति पुंसो, उस व्यक्ति का क्या होता है? मणिवत स्यात् सा तद गुणा, वो उनके गुणों को ही पूरी तरह से धारण करेगा। साधारण रूप में हम लोग ये सुनते भी हैं, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो इसको कैसे समझा जाए, ये भी उन्होंने पूछा था। इसके लिए उदाहरण क्या थे कि जो जैसा संग करता है उसके ऊपर वैसा रंग चढ़ जाता है। वो व्याख्या करते हैं, श्यामानंद प्रभु ने पहले संग किया था हृदय चैतन्य का, इसलिए सख्य रस जैसा भावना आ गया था। फिर उन्होंने संग किया जीव गोस्वामी का, उनमें कौन सा भावना आ गया? मधुर रस वाला। गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि, इनको पहले संग मिला था लक्ष्मी नारायण के भक्तों का, इसलिए वो वैसे वाले बन गए थे। फिर महाप्रभु के संग को उन्होंने अच्छी तरह से प्राप्त किया, गंभीरता से लिया, तो इसलिए वो फिर क्या बन गए? मधुर रस वाले भावना में ओतप्रोत हो गए। तो इसी प्रकार से जो जैसा संग करेगा वो वैसा बन जाएगा। तो इसी प्रकार की भावना से कह रहे हैं कि कोई एक मणि होती है, उसको क्या नाम दिया? यस्य यत संगति पुंसो मणिवत स्यात् सा तद्गुणा। कोई एक मणि होती है, क्या बोलते हैं उस मणि को? स्फटिक मणि। स्फटिक मणि का क्या है? वो अपने आप में किसी भी रंग की नहीं है, वो अपने आप में किसी भी रंग की नहीं है। उसको अगर हरे रंग की चीज के साथ रख दोगे तो वो आपको हरी दिखलाई देने लगेगी। आप अगर उसको रख दोगे लाल रंग की चीज के साथ में, वो एकदम से लाल रंग की दिखलाई देने लगेगी। तो वो मणि
जैसे जिस प्रकार के रंग के साथ में रख देते वैसे वाला रंग धारण कर लेती है, उसी प्रकार से जिसको जैसा संग मिलेगा वो अपनी आप से उसके ऊपर उसका रंग चढ़ जाएगा और वैसा उसका स्वरूप बन जाएगा। तो कह रहे हैं, इन पंक्तियों से श्रील ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि ये है तो शास्त्र की वाणी, है तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर जी की वाणी वेद की वाणियों के साथ में जिसका तुलना किया, जिनको वेद वाणियों के समान ही माना, उनकी वाणियां हैं, तो इसमें फिर ये वाले अर्थ जो झलकते हैं इनको मैं कैसे समझूं? उन्होंने ये प्रश्न भी किया था। तो अभी परम गुरुदेव इसका कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति चंद्रिका में तथा जो हरि भक्ति सुधोदय में यस्य यत संगति वाला जो विचार, इसका सामंजस्य करना उचित है। इनका यह तात्पर्य नहीं है कि जीव का स्वरूप स्वच्छ निर्मल कांच के समान है अथवा स्फटिक मणि के समान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव का स्वरूप कैसा है, बिल्कुल कोरा, उसमें कुछ भी नहीं है, वैसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है। और संग के अनुरूप उसका सिद्ध स्वरूप उदित होता है, ये बात भी ठीक नहीं है। ये तात्पर्य नहीं है इन वचनों का। इस बल्कि जब बद्ध जीव सद्गुरु एवं शुद्ध वैष्णवों के संग में श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान करता है, उस समय उस स्वरूप सिद्धा भक्ति के प्रभाव से, कौन सी भक्ति बतला दी यहाँ पर? स्वरूप सिद्धा भक्ति के प्रभाव से उसका क्या होता है? अविद्या का मल, अनर्थ आदि विदूरित होने लगते हैं। कौन सी भक्ति के प्रभाव से? स्वरूप सिद्धा। कल कौन कौन सी सुनी थी? कितनी तरह की भक्ति? पहला आरोप सिद्धा, दूसरी संग सिद्धा और तीसरी स्वरूप सिद्धा। इसमें से भक्ति वास्तविक रूप में जो शुद्ध है, साक्षात है, ऊर्जिता भक्ति है, वो कौन सी वाली है? स्वरूप सिद्धा। स्वरूप सिद्धा क्यों कहते हैं उसको? स्वरूप सिद्धा भक्ति मतलब स्वरूपता ही एक व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में जो सारी क्रिया करता है, उसका उस प्रकार की क्रिया को साधु गुरु की कृपा से उसके लिए प्रेरित होकर के, उसके लिए उत्साहित होकर के, उसी में ही उसी प्रकार की क्रिया में अपने आप को नियुक्त करना, इसका नाम क्या होता है? स्वरूप सिद्धा। और ये स्वरूप सिद्धा भक्ति व्यक्ति कैसे करता है? अपनी आंख, नाक, कान, पैर, मुख से, अपने हाथ से नहीं। ये उसकी जो क्रियाएं वास्तविक रूप में शुद्ध वाली, वो उसकी होती है अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा। गुरुपाद पद्म उसकी अप्राकृत इंद्रियों को, अप्राकृत शरीर को, अप्राकृत मन को जागृत करवा के उसकी अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा ये कार्य करवाते हैं, तभी वो कहलाती है स्वरूप सिद्धा भक्ति, नहीं तो नहीं कहलाती। इसके लिए हमने उदाहरण सुना था कल, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्तिरुच्यते। अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत इंद्रिय अधिपति भगवान श्री कृष्ण, उनकी अप्राकृत सेवा करने का नाम जो है वो है भक्ति। अप्राकृत कौन है? भगवान। आप उनकी इंद्रियों की सेवा अप्राकृत वस्तु के साथ में ही हो सकती है, अप्राकृत इंद्रियों के साथ हो सकती है, अप्राकृत उपकरणों के साथ में हो सकती है। उनकी सेवा के उपकरण अप्राकृत होते हैं,
उनकी इंद्रियां अप्राकृत हैं और उनके जो सेवा कर सकता है, पहुंचा सकता है व्यक्ति, उसकी इंद्रियां अगर अप्राकृत ना हो वो उनकी सेवा कर नहीं सकता। तो इसलिए अप्राकृत इंद्रियां गुरु पाद पद्म क्या करते हैं, हमारी जागृत करवाते हैं। जो इस जगत की नहीं है इंद्रियां, ये आंख नाक कान पैर, ये नहीं भगवान की सेवा कर सकते, ये भगवान तक नहीं पहुंच सकते, ये कान उनके विषय में नहीं सुन सकते, ये हाथ उनकी सेवा नहीं कर सकते, ये जड़ हैं, ये मल युक्त हैं, गंदी वस्तु है, अपवित्र है, मरी हुई है पहले से ही। इसके द्वारा भगवान की सेवा नहीं होती। भगवान की सेवा होती है अप्राकृत वस्तु से, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो कभी भी दुख के वशीभूत होती नहीं है, सब समय आनंदमय रहती है, सब समय ज्ञानमय है जो वस्तु, उसके द्वारा भगवान की सेवा होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति जब एक व्यक्ति के भाग्य में आती है, स्वरूप सिद्धा भक्ति, गुरु पाद पद्म आह्लादिनी और संवित का सार अपने संग से, अपने कीर्तन से, अपनी वाणी से, अपने आदर्श चरित्र से वो क्या करते हैं, जीव आत्मा के उनकी जो ये सारी वस्तुएं जीव आत्मा के अप्राकृत इंद्रियों को, उसके अप्राकृत अस्तित्व को वो झकझोड़ती हैं, उसी को चेतन करती हैं, उसी को उठाती हैं, उसी से ही फिर क्या करवाती हैं, कुछ कुछ क्रिया करवाती हैं, जिससे कि वो पूर्ण रूप में जागृत हो उठे। तो इसका नाम होता है स्वरूप सिद्धा भक्ति। संग सिद्धा भक्ति से अथवा आरोप सिद्धा भक्ति से अनर्थ जो है इतना शीघ्र नहीं जाते, उसमें बहुत समय लगता है। इसलिए कल क्या बताया था इसका उदाहरण आरोप सिद्धा का, मैंने आरोप किया ये काम करने से भगवान की सेवा हो जाएगी, मैंने आरोप किया, उन्होंने नहीं कहा ये करने से मैं प्रसन्न होता हूं। गुरु पाद पद्म ने नहीं बोला कि तुम ये क्रिया करो और इसके द्वारा भगवान जो है प्रसन्न होंगे, तुम ये सेवा करो, मैं ये वाली तुम्हारी सेवा जो है भगवान के पास पहुंचा दूंगा। उन्होंने ऐसा उपदेश नहीं किया। और मैंने क्या कहा, अपनी इच्छा से अपने आप के मन के अनुसार जो मेरा जड़ीय मन, मेरी जड़ीय भावनाएं, मेरा जड़ीय अनुभव, उसके आधार पर मैंने किसी चीज के लिए आरोप किया कि मैं ऐसा करूंगा गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैंने आरोप किया। तो इसके द्वारा क्या होता है, कुछ फल मिलता है बहुत छोटा सा। क्यों? क्योंकि मैंने तब भी उसमें क्या जोड़ दिया है कि इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे। आरोप में ये वाली भावना जुड़ने से थोड़ा सा उसका फल मिल गया, भगवान कृपामय, इसलिए उसका फल दे देते हैं, किंतु इसका नाम स्वरूप भक्ति नहीं है, स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है। स्वरूप सिद्धा भक्ति करने से परम गुरुदेव कह रहे हैं कि जब बद्ध जीव सद्गुरु एवं शुद्ध वैष्णवों के संग में श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान करता है, उस समय उस स्वरूप सिद्धा भक्ति के प्रभाव से अविद्या का मल, अनर्थ आदि विदूरित होने लगते हैं, अच्छी तरह से दूर हो जाते हैं, तथा जीव के स्वरूपगत लक्षण आभास के रूप में उदित होने लगते हैं। शुद्ध साधु के संग से क्या होगा, साधु वाली क्रिया प्रारंभ होएगी, अर्थात जीव जो है भगवान की ओर मुड़ेगा और उसके जब अनर्थ विदूरित होंगे
तो उसके स्वरूपगत लक्षण अर्थात उसका क्या नाम है, कौन से रस में सेवा है और क्या उसका स्वरूप है, ये सारा कुछ आभास के रूप में उदित होने लगेगा। ऐसे साधकों के लिए ही श्री रूप गोस्वामी जी ने क्या किया है, स्वजातीय आशय स्निग्ध वैष्णवों के संग का उपदेश दिया है। उस अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा, फिर गुरु पाद पद्म जैसे हृदय चैतन्य जी ने देखा, उन्होंने अपने आप से क्या कहा, जाओ जीव गोस्वामी जी का आप संग करो। उस समय में जब एक जीव का पहले क्या हो जाएगा, साधु संग के प्रभाव से जो आलादिनी और संवित की सार वृत्ति शुद्ध भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति जब उसकी होएगी, उसमें प्रवेश करेगी, उसके अनर्थ दूर होते जाएंगे, पूरी तरह से दूर होंगे, भक्ति की क्रिया और अधिक बढ़ती जाएगी। फिर उसमें क्या हो जाएगा, आभास अब आएगा कि कौन से रस में उसकी सेवा है। उस समय उसको गुरुदेव क्या कहेंगे, उस रस के अनुरूप तुम्हारे को अब जैसा संग चाहिए, आगे पूर्ण रूप में विकसित होने के लिए उस संग की तरफ उसको प्रेरित कर देंगे। उस समय जब उसका वो वस्तु प्रकटित होगा, उससे पहले क्या करेंगे, जैसे पहली से 10वीं तक के अध्यापक अपना सारे बच्चों को ही अपने साथ में लेकर के पढ़ाते हैं, किंतु बाद में जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में सबसे अधिक अच्छा लगता है, कोई साइंस में, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में, उनको उसी तरह की वो भी क्या करते हैं, सुयोग और परामर्श दे करके वैसे वाली विद्या प्राप्त करने के लिए अग्रसर कर देते हैं। इस समय में आकर के फिर क्या होगा, अब इस समय में उसको आवश्यकता है साधक को कि उसको कैसे वाला संग चाहिए, इस अवस्था में उसको संग चाहिए वैसे वाला जिस प्रकार का उसका स्वरूपगत जो आभास हुआ है उसको पुष्ट करने वाला संग। यहाँ पर उसके ऊपर अब उसको जो संग मिलेगा उसके ऊपर क्या होएगा, पहले वाला संग जो मिला था उसके अनुसार उसका यही भावना जागृत होता गया कि मेरे को भगवान का भजन करना है, मैं जीवात्मा हूँ, मेरे को उसी ओर अग्रसर होना है, मेरा स्वरूप एक दिन प्रकटित होगा, मैं अनर्थों से दूर हो ही जाऊंगा। तो जैसे जैसे अपना संग करता चलता है वैसे वैसे अपना वो आगे भी बढ़ता जाता है। किंतु अब इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उसको अब कैसे वाला संग चाहिए, अब उसको संग चाहिए जिस रस का वो स्वयं है, उस प्रकार के रस के भक्तों का संग करने से उसका अति शीघ्र जो है सारा सिद्धि का प्राप्ति होता है। उसके लिए रूप गोस्वामी जी ने क्या शब्द व्यवहार किए, स्वजातीय आशय स्निग्ध, भक्तों का वैष्णवों के संग का उपदेश। ये श्लोक कौन से वाला है, सजातीय आशय स्निग्ध साधु संग स्वतो वरे श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादन रसिकई साहा। सारे रसों की बात भागवत में बड़ी अच्छी तरह से प्रदान की गई है। जो ब्रज के ये सारे रस, शुद्ध रस, इन सब की बात भागवत में बड़े ही अच्छी तरह से निर्मल रूप में वहां पर वर्णन की गई है। तो उस अवस्था में पहुंच करके क्या करने के लिए उपदेश किया रूप गोस्वामी जी ने, सजातीय आशय स्निग्ध साधु संग स्वता वरे। उस समय में किस प्रकार के साधु संग का वर्ण करना, सजातीय। सजातीय अब यहाँ पर आकर के पता चला कि मेरा सजातीय जो है वो कौन सा वैष्णव है। सजातीय मतलब
उसी जाति के रस का आस्वादन करने वाला, उसमें पूरी तरह से निष्णात, उसी की भली प्रकार से कृपा पूर्वक शिक्षा प्रदान करने में परम समर्थ। सजातीय, सजातीय आशय, आशय मतलब जिनका आशय, जिनके हृदय का विचार, भावना, सारा कुछ वैसे वाला है, सजातीय आशय। स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ हमारे महाराज जी कर देते थे। स्निग्ध का अर्थ होगा तुम्हारे प्रति विशेष कृपा युक्त, तुम्हारे को स्नेह करने वाला, समय देने वाला, तुम्हारी उन्नति कराने के लिए सब समय चिंता करने वाला, इसको कहते हैं स्निग्ध। सजातीय, महाराज जी बोलते थे, सजातीय आशय बहुत सारे अगर मिलते एक ही स्थान पर, उसमें से भी फिर किसका संग मैंने बहुत अच्छी प्रकार से करना है, जिनके अनुसार सारा कुछ करूंगा, वो कौन से होंगे? स्निग्ध होंगे। उन सब में से जो सजातीय आशय होंगे, साथ ही साथ में क्या होंगे? मेरे प्रति बड़े अधिक स्नेहशील, स्निग्ध। सजातीय आशय स्निग्ध। साधु संग स्वतोवरे, स्निग्धता जहां पर आती है उसमें अपनी आप से ही क्या आ गया? इनहेरेंट, कि वो उनके प्रति आपका अगाध निष्ठा है, ऐसे वाला दृढ़ विश्वास है कि ये मेरे को अवश्य ही भगवान के श्री चरण कमलों में सेवा में नियुक्त करेंगे ही करेंगे। सजातीय आशय स्निग्ध। साधु संग स्वतोवरे, उस प्रकार के साधु संग को एक व्यक्ति क्या करेगा? अपने प्राणों से भी अधिक उस वस्तु को धारण करेगा, स्वतोवरे। उसके बाद में उन्हीं के आश्रय में फिर क्या करेगा? सदैव श्रीमद् भागवत, क्या शब्द था? श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादन। श्रीमद् भागवत के वचनों में जो अर्थ है उन सब का आस्वादन करेगा। रसिकई साहा, उस प्रकार के रस की जहां पर नदी प्रवाहित तो होती है सब समय के लिए, उस प्रकार के रस की जहां नदी प्रवाहित होती है। श्रीमद् भागवत में जहां पर गोपियों की सेवा की परिपाटी, कैसी उनकी सेवा, कैसी उनकी भावनाएं, क्या वो वार्तालाप करती हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं, कृष्ण के प्रति भावना कैसी, उनको कैसे प्रीति करती हैं, कैसे उनके प्रति उलाने देती हैं, उनका श्रृंगार क्यों करती हैं, वो भोजन क्यों करती हैं, कैसे वो काम गंधहीन हैं, इस प्रकार का समस्त विचार एक एक शब्द, एक एक अर्थ के साथ में, उनके मान कितने प्रकार के, वो प्रजल्प किस प्रकार का करती हैं, उनका और क्या बताया वहां पर, उनके भाव कौन कौन से बताए चैतन्य चरितामृत में? कुटमित और हाँ, क्या नाम उसका? ये हो गया एक तरफ वाला, ये मान के अंतर्गत कुटमित, एक शब्द ये वाला, इसके साथ में और आते हैं मेरे को बहुत सारे, किंतु एक आध और बता दो। विवोक, ये वाला सारा बताया, चैतन्य चरितामृत में बताया, जैव धर्म में भी बताया। उनके जिस जिस प्रकार के सारे भाव, ये सारा श्रीमद् भागवत में बड़ी अच्छी तरह से वर्णन, अलग अलग प्रसंगों में जहां पर भ्रमर गीत का विचार आएगा, वहां पर श्रीमती राधिका के कौन कौन से भाव, जो कौन कौन से वचन में, कौन कौन से शब्द में प्रकटित होते हैं, रूप गोस्वामी जी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने कृपा करके वो सारा कुछ जीव गोस्वामी जी ने एक एक करके उसका वर्णन किया हुआ। तो उन सारे शब्दों के अर्थों के साथ में, भावनाओं के साथ में
उनके समान चित्त वृत्ति और भावना लेकर के रसिकों के साथ में श्रीमद् भागवत के रस का आस्वादन करो। किस समय? इस प्रकार की रुचि आसक्ति वाली अवस्था आते आते जब स्वरूप का आभास हो गया, उस समय जब उस वस्तु का आस्वादन करेंगे रसिकई साह, उस समय किस प्रकार की एक भूमिका चित्त की, एक व्यक्ति का किस प्रकार का परम आनंद होगा, कैसा उसका स्थिति होगा, हम लोगों को अभी पता नहीं चलता। उसी वस्तु को महाप्रभु ने, उसी वस्तु को रूप गोस्वामी इत्यादि ने साक्षात रूप में, रघुनाथ दास गोस्वामी ने कैसे जीवित अवस्था में रहते रहते वो सारा कुछ उसमें आविष्ट हो जाते हैं, वो सब उन्होंने प्रकटित किया है। तो इसलिए यहाँ पर परम गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे साधक उस समय उनको किसका संग चाहिए? सजातीय आशय स्निग्ध साधु संग रसिकई साहा श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादनम। इस प्रकार का जो सारा अवस्था वो उस समय आकर के खड़ा होता। अभी कहने से होता नहीं कि मैं गोपियों की बात सुनूंगा, मैं अभी सखाओं की बात, होता नहीं है। तो क्यों? क्योंकि अनर्थ बड़ी प्रकार के, इसीलिए हमारे गुरुदेव हम लोगों को बता देते थे। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये वस्तुएं जो हैं ये कैसी वाली हैं? दुरूह। दुरूह शब्द का अर्थ क्या होता है? इसके विषय में कुछ कुछ सुन लेने मात्र से ही, इसके विषय में कुछ कुछ पढ़ लेने मात्र से ही इसमें चित्त आविष्ट नहीं होता नित्य काल के लिए। अनेक प्रकार के और जो है विक्षेप है, लय है और अप्रतिपत्ति, ये सारे शब्द हैं, बड़ी सारी चीजें हैं जो आकर के चित्त में आकर के उपस्थित होती हैं। पहले उसी के लिए पहले वास्तविक रूप में शुद्ध हृदय वाला, हृदय की भावना से, सरल हृदय की भावना से कपट रहित होकर के सरल जीवन यापन करते हुए साधु गुरु की कृपा पूर्वक दी गई संपत्ति को जब एक व्यक्ति प्रीति पूर्वक आदर के साथ में नित्य प्रति अनुक्षण ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होकर के अनुशीलन करता है, तब क्रमशः जाकर के ये सारी एक के बाद एक अवस्था आकर के खड़ी होती है। कपट करने से, छल करने से, थोड़ा बहुत इधर उधर करने से, बाहरी क्रियाएं संग सिद्धा अथवा आरोप सिद्धा करने से ना जाने कब तक क्या क्या होता रहता है वो पता ही नहीं। किंतु स्वरूप सिद्धा भक्ति, उसका आश्रय लेने से वैसे वाले व्यक्तित्व को कहाँ उसमें छल रहेगा, कपट रहेगा, झूठ रहेगा, किसी के प्रति द्वेष रहेगा, काम कहाँ से आएगा, किसी को नीचा दिखाना, किसी से ऊपर उठना, जगत की वस्तुएं अधिक संग्रह करना, ये सारा कुछ पूरी तरह से जीवन में से चला जाता। एक व्यक्ति शुद्ध अवस्था में कि मेरे को सचमुच में इस वस्तु को देने के लिए गुरु वर्ग जो है वो ललायित, इसी वस्तु को मैं ग्रहण करूं, यही वो मेरे से आशा करते हैं। इस प्रकार का जब एक व्यक्ति निरपेक्ष विचार से, शांत चित्त से, नहीं तो चित्त अशांत, हजारों कामनाएं, अनेक कामना, हृदय माझे मोर, क्रोधी दंभ पारायण, पर सुखे दुखी, सदा मिथ्याभाषी, पर सुख दुख कर, ये जो सारी अवस्था, उसमें कुछ नहीं हो सकता भक्ति वाला। कहाँ होएगा? उससे ऊपर उठने के लिए प्रयास करना पड़ता। गुरु वर्ग बहुत प्रयास करते ऊपर उठाने के लिए, हम लोग अगर उसमें सहायता नहीं करेंगे उठ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर परम गुरुदेव ने आकर के बतलाया कि जो संग की बात, संग से पुष्टि होएगी, जो वहां पर बतला रहे हैं ये वाला कि जब रसिक भक्त का संग मिल जाएगा ना, उस समय अगर तुम्हारी अवस्था वहां तक पहुंच चुकी कि तुम्हारा स्वरूप का आभास हो गया है, उस समय वो जो बतलाएंगे सजातीय आश्रय स्निग्ध संग मिलने से वो पूरी की पूरी तरह से तुम्हारी धारण करने की एकदम योग्यता होएगी। और तुम क्या करोगे?
उसी तरफ आगे बढ़ चलोगे। वैष्णवों के संग का उपदेश किया। दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु अथवा शिक्षा गुरु उस समय साधक के हृदयगत लक्षणों को देखकर उसे भजन मार्ग में उन्नति के लिए श्री रागानुग मार्ग में वर्णित एकादश भावों को प्रदान करते हैं। उस समय उस अवस्था में एकादश भाव दिए जाते हैं, न कि राधा कुंड के कुछ कुछ बाबा जी लोगों की तरह प्राथमिक अवस्था में ये सारा कुछ दिया जाता है। अनर्थग्रस्त अवस्था में ये सारी चीजें जो व्यक्ति देता है, जो व्यक्ति लेता है, सबका भ्रांत चित्त, ऐसा वाला प्रभुपाद जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी तरह से विचार कर करके और सारा कुछ देख करके सब जगत के हित के लिए उन्होंने ये बतलाया कि एक अवस्था आने पर, जैसे एक बच्चे का माता पिता विवाह करने की कब सोचते हैं कि इसका अब सचमुच में मैंने विवाह कराना है, जब वो 2 महीने का तब विवाह करा देंगे, एक दिन का उसको किसी विवाह के साथ करके भेज देंगे न। बच्चे को पहले स्वाभाविक रूप में आयु उसकी एक स्थिर ठीक स्थान तक पहुंच जाए, उसके बाद में उसको क्या कहेंगे, अब हम तेरा विवाह इत्यादि करवाते। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीजों को खेल मानता है, जो एकादश भाव इत्यादि किस एक पवित्र अवस्था में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, गुरु पाद पद्म देते हैं, अगर उससे पहले कोई भी उसके विषय में कोई केवल उसको बहुत निम्न स्तर की वस्तु समझ के जान के अपना अयोग्य होकर के ऐसे कुछ करते हैं, तो उसको उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया, कभी समर्थन नहीं किया। इस प्रकार साधक अपने सिद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए इस अंतश्चिंतित सिद्ध देह से भाव भजन करता है। वो उसकी अवस्था कब आई, रुचि और आसक्ति से ऊपर उठ करके भाव वाली अवस्था में, तब जाकर के ये सब कुछ करेगा। अभी हमारा मानसिक चिंतन इत्यादि कुछ संभव नहीं है, इसलिए हमारे गुरु वर्गों ने हमारे लिए क्या उपाय निकाले हैं, विग्रह प्रतिष्ठा करवाया, उसका मंगल आरती करो, संध्या आरती करो और उनको उनके लिए भोग राग इत्यादि उपस्थित करो, उनके उत्सव आने पर पालन करो, उनकी परिक्रमा करो। ये जो सारी सेवाएं, धाम परिक्रमा करो, धाम दर्शन में जाओ, गुरु पदाश्रय करो, उनके उपदेश अनुसार चलो, संख्या पूर्वक नाम गान करो, प्रणाम इत्यादि करो। ये सारा कुछ निकाला किस लिए? नहीं तो केवल हरि नाम करो, मानसी चिंतन करो, तो कहते नहीं होगा, होगा ही नहीं, अभी करने की इच्छा करने से भी नहीं होगा। महाराज जी बोल देते थे, 5 तुम्हारे क्या लगे हुए अंदर, टेप रिकॉर्डर, वो तुम्हें क्या कराएंगे, एक के बाद एक संसार की हजारों चीजें स्मरण कराएंगे। कान वाला बंद होगा, नाक वाला खुल जाएगा, नाक वाला टेप रिकॉर्डर बंद होगा, मुख वाला खुल जाएगा। इसीलिए वो हमारी अवस्था में करने के लिए नहीं बताया, ये उच्च अवस्था की बात बतलाई। उसी में क्या कह दिया कि इस प्रकार दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु अथवा शिक्षा गुरु, उस समय जब एक साधक का क्या अवस्था आ जाएगा, भाव की अवस्था के निकट में पहुंच गया, उस अवस्था में जब उसके स्वरूप का आभास भली प्रकार से मिलने लगता है, उस समय क्या भले ही किसी के लिए हो सकता, उसके दीक्षा गुरु उस समय उसके साथ में उपस्थित है, किसी के उस समय श्रवण गुरु, किसी के शिक्षा गुरु, जो उस समय उनके लिए भगवान ने व्यवस्था की, उसको वही वाले गुरु पाद पद्म क्या करेंगे, उसके साधक के हृदयगत लक्षणों को देख करके उसे भजन मार्ग में उन्नति उसकी कैसे हो, उसी के लिए उसको रागानुगा मार्ग में वर्णित, ये वैदिक मार्ग में वर्णित वस्तुएं नहीं है, ये रागानुगा मार्ग में वर्णित वस्तुएं हैं। वैदिक मार्ग और रागानुगा मार्ग भी जो है
इसका भी विस्तृत वर्णन है। अभी जिसका स्वाभाविक रूप में भगवान के साथ प्रेम नहीं हुआ वो रागानुग मार्ग में नहीं चल सकता। वो किस में चलेगा? वैदी मार्ग में चलेगा। वैदी मार्ग मतलब विधि के अनुसार, शास्त्र में उसको जो करने के लिए कहा गया वैसे वाला करेगा। शास्त्र की विधि के अनुसार चलेगा, अपने मन के अनुसार नहीं चलेगा। मन के अनुसार चलने की स्थिति कहां पर बतलाई? जब ये आसक्ति भाव की अवस्था में आएगा, वहां पर उसका क्या होगा? वो शुद्ध रूप में जो अपने वाला स्थिति स्वरूपगत वो आएगा और उस समय वो ऐसा करेगा। तो इसलिए बोलते हैं वास्तविक रागानुग भक्ति जो है वो प्रारंभ कौन सी अवस्था में होती है? आसक्ति इत्यादि की अवस्था में जाकर के शुद्ध रागानुग भक्ति प्रारंभ होती है। हम लोग कौन सी भक्ति करते हैं? वैदी भक्ति, ना रागानुगा। हम वैदी नहीं करते, रागानुगा भी अभी नहीं करते। हम लोग जो भक्ति करते हैं, हमारे गुरु वर्गों ने कृपा करके हम लोगों को रागानुगा को लक्ष्य रख करके की जाने वाली वैदी, शुद्ध वैदी नहीं। शुद्ध वैदी होता है पूरी तरह से बहुत प्रकार के नियमों को पालन करके, किंतु हमारी भक्ति प्रेम को लक्ष्य करके, जो ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम है उस प्रकार का प्रेम मेरे हृदय में भी जागृत हो जाए, उसको लक्ष्य रख करके उस रागानुगा भक्ति का जो प्रारंभ से वैदी दिखलाई देगी। वैदी और रागानुगा में अंतर वहां पर बहुत होता नहीं, क्रियाएं वही की वही रहेंगी, किंतु भावना जो रहेगी शुद्ध वैदी के द्वारा जो प्राप्त होता वो मेरी प्राप्य वस्तु नहीं है। मेरी भावना जो है गुरुपाद पद्म कृपा करके कौन सी दे देते हैं? लक्ष्य रहेगा रागानुगा वाला, प्रारंभ यहाँ से करना, अभी अपने मन मर्जी कुछ करना नहीं, गुरुपाद पद्म जैसा निर्देश करेंगे वैसा वाला करते हुए चलो। इसलिए उस रागानुगा भक्ति को जो मैंने शुद्ध रूप में प्रारंभ करनी, एक कौन सी अवस्था में? आसक्ति इत्यादि की अवस्था आते आते उसका अभी से मैं पहले से कितना कितना पालन करते हुए चल सकता हूँ, इसका निर्णय गुरुपाद पद्म स्वयं करके मेरे को उस प्रकार का वैदी के साथ में उसका मिश्रण करवा करके, शुद्ध वैदी नहीं करवाते बल्कि मिश्रित वाली वैदी जो रागानुगा भावना को कुछ कुछ लेकर के ही पहले से साथ में चलती है, वैसे वाली भक्ति हमारे गुरुपाद पद्म हम लोगों को करवाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया उसी बात को ही कि जब वो अवस्था आएगी शुद्ध रागानुगा वाली, उस समय एक व्यक्ति को उसके गुरुपाद पद्म क्या करते हैं? एकादश भाव इत्यादि प्रदान करते हैं। इस प्रकार साधक अपने सिद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए उस समय वो क्या करता है? अंतश्चिंतित सिद्ध देह से भाव भजन करता है। अंतश्चिंतित सिद्ध देह क्या हो गई? सिद्ध देह तो हो गई जिसका अभी आभास मिल गया। मान लो कि मैं गोपी वाली भावना से कृष्ण की आराधना करता हूँ, ये मेरा सिद्ध स्वरूप है। उस सिद्ध स्वरूप का जो आभास मिल गया, उस आभास के मिलने पर एक व्यक्ति जब अपने चिन्मय चित्त में कि मेरा जो स्वरूप वो पूर्ण रूप में कब प्रकटित होगा, उसकी जो भावना करता है, उस समय उसके उस देह का नाम होता है अंतश्चिंतित। शुद्ध अंतर हृदय में जो चिंतन में जो आ सकता है, अभी हमारा नहीं आ सकता, वो हमारा सिद्ध स्वरूप ही हमारे को पता ही नहीं है। वो फिर और जो मेरे चित्त इत्यादि है वो अभी जागृत हुआ नहीं है, तो अंतश्चिंतित कैसे होगा? इसलिए उसकी सेवा भी मैं कैसे करूंगा? महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उपदेश किया था। रघुनाथ दास गोस्वामी जब पुरी में पहुंच गए थे
उन्होंने महाप्रभु के चरणों में निवेदन करवाया स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के माध्यम से। प्रभु मेरे को जब कृपा करके यहाँ तक ले ही आए हैं, मेरे में भक्ति का जैसी भक्ति वो स्वयं करते हैं वैसे वाली भक्ति को करवाने की मेरे में प्रेरणा देकर के यहाँ तक मुझे ले आए हैं। मेरा घर छूट गया, मेरा सारा कुछ छूट गया, अब इस ओर रह करके मेरे को सब समय क्या करना है, उसके लिए अगर प्रभु उपदेश कुछ कर दें अपने श्री मुख से तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो। महाप्रभु ने उस समय उपदेश जो किया था वो क्या किया था? ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे, अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। मानसी सेवा करना, राधा कृष्ण की सेवा करना, ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा करना मन के अंतर में। तो इसको पढ़ करके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका अर्थ महाप्रभु कह रहे हैं जिस भी व्यक्ति ने साधु संग करना प्रारंभ किया, घर परिवार छोड़ दिया, उसको मानसी सेवा करनी चाहिए। किंतु हमारे गुरुवर कहते हैं नहीं, ये अवस्था आई है कौन सी वाली? जब एक व्यक्ति रुचि आसक्ति की भावना तक पहुंच गया, स्वरूप का आभास आ गया, सजातीय स्निग्ध साधु संग कर रहा, गुरुपाद पद्म ने उसमें एकादश भाव इत्यादि दे दिए, उस समय वो वास्तविक रूप में मानसी सेवा करने के लिए अपनी आप से ही वो क्या हो जाता है? योग्य हो जाता है। उसको कोई कष्ट कल्पना नहीं करनी पड़ती। आंखें बंद करो, एकांत स्थान में रहो, दरवाजा बंद कर दो, कान में ईयरबड्स डाल दो, कोई शब्द बाहर से ना सुनाई दे, आंखें बंद करो, ब्रज में पहुंच गया हूँ, राधा कुंड आ गया है, ये वाला कष्ट कल्पना नहीं करना पड़ता। मानसी सेवा के लिए वो अलग प्रकार की अवस्था वर्णन की है। इस प्रकार का हमारे परम गुरुदेव ने वर्णन किया। थोड़ा सा अभी भी बाकी रह गया, कल इसको और आगे पूरा कर लेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।